हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सेकंड स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में लेसन नंबर 4। तो हमारा लेसन नंबर 4 है काउंटिंग इन टेंस। तो आइए देखते हैं लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 काउंटिंग इन टेंस, यानी कि कोई भी चीज़ों को हमें टेंस में जब काउंट करते हैं तो उसे कहते हैं काउंटिंग इन टेंस। चिकन्स एंड द क्लेवर फॉक्स। तो यहाँ पर हमें एक स्टोरी दी गई है जिसमें एक क्लेवर फॉक्स है, यानी कि चतुर फॉक्स है, और चिकन्स छोटे छोटे बच्चे होते हैं मुर्गी के, उसे चिकन्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमें चिकन्स और क्लेवर फॉक्स की एक स्टोरी दी गई है। टिकलू फार्मर हैज़ मैनी चिकन्स इन हर फार्म, यानी कि एक टिकलू फार्मर था, उसके फार्म पर मैनी चिकन्स यानी कि बहुत सारे चिकन्स थे। वन डे अ क्लेवर फॉक्स सो दिस नोटी चिकन्स प्लेइंग अराउंड। एक दिन जो वो क्लेवर फॉक्स था, उसने सभी चिकन्स को राउंड यानी कि गोल गोल घूमते हुए देखा। From that day, he started stealing and eating chickens every day. उस दिन से जो वो क्लेवर फॉक्स था, उसने चिकन्स को खाना स्टार्ट किया। टिकलू कम टू नो अबाउट इट, सी आस्क्ड द फॉक्स। फिर जब टिकलू आया, टिकलू फार्मर, तो उसने फॉक्स को पूछा। हे डू यू ईट माई चिकन्स। टिकलू फार्मर ने फॉक्स को कहा, क्या तुम मेरे चिकन्स खाते हो? फिर फॉक्स कहता है, नो डियर, आई एम योर फ्रेंड, हाउ कैन आई ईट योर चिकन्स। वो फॉक्स कहता है, नहीं डियर, मैं तो तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तो मैं तुम्हारे चिकन्स कैसे खा सकता हूँ। टिकलू थॉट ऑफ काउंटिंग हर चिकन्स एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। फिर टिकलू ने डिसाइड किया कि मैं हर रोज़ सुबह और दोपहर के बाद सभी चिकन्स को काउंट करूँगा। बट द चिकन्स केप्ट मूविंग अराउंड हियर एंड देयर। लेकिन चिकन्स थे, वो काउंट करता था टिकलू, तब वो यहाँ वहाँ ऐसे राउंड राउंड घूमते थे। ही सेड, आई विल पुट 10 चिकन्स इन वन बास्केट एंड काउंट देम। फिर टिकलू ने डिसाइड किया कि मैं 10 चिकन्स को एक बास्केट में रखूँगा और फिर उसे काउंट करूँगा। एंड इफ आई फाइंड एनी ऑफ देम मिसिंग, आई विल गिव द फॉक्स अ टाइट स्लैप। फिर मुझे जब भी पता चलेगा कि कोई चिकन्स मिस है, तो फिर मैं फॉक्स की खबर लूँगा। इन द मॉर्निंग सी काउंटेड हर चिकन्स। मॉर्निंग में सुबह टिकलू ने अपने चिकन्स को काउंट करना स्टार्ट किया। हाउ मैनी बास्केट्स ऑफ 10 चिकन्स आर देयर। यहाँ पर बाजू के पिक्चर में 10 चिकन्स के कितने बास्केट्स है, तो अभी हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमें 5 लिखना है। वन मिनट स्टूडेंट्स, यस। हाउ मेनी चिकन्स आर देयर इन ऑल। अभी हमें क्या करना है कि टोटल चिकन्स कितने हैं? 5 टोटल थे। 5 बॉक्सेस है, एक बॉक्स में 10 चिकन्स है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक बॉक्स में 10 चिकन्स है, तो 5 बॉक्स में कितने हो गए? 50। यस, 50 प्लस लूज कितने हैं? 1 2 3 4। तो 4, तो ये तो हमें यहाँ पर दिया गया है। तो 50 प्लस 4 कितना होता है स्टूडेंट्स? यस, 54। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 54। इन द इवनिंग सी काउंटेड द चिकन्स अगेन। फिर टिकलू ने क्या करा, इवनिंग में फिर से चिकन्स को काउंट करना स्टार्ट किया। देयर आर ब्लैंक बास्केट ऑफ 10 चिकन्स। अभी हमें यहाँ पर देखना है कि 10 चिकन्स के कितने बास्केट्स है।
1 2 3 4, 4 बास्केट्स है तो यहाँ पर हमें लिखना है 4. देर आर ब्लैंक +3 इक्वल टू ब्लैंक चिकन्स इन ऑल. अभी 4 बास्केट है 10 के, तो टोटल कितने हो गए चिकन्स? 40. यस, तो यहाँ पर 40 लिखने हैं. और लूज है 3, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 दिया गया है. 40 + 3 कितना होता है स्टूडेंट्स? 43. यस. फिर है 54 माइनस ब्लैंक इक्वल टू ब्लैंक चिकन्स हैव बीन ईटन बाय द फॉक्स. सुबह 54 थे, अभी कितने हुए? 40 थी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 43. 54 में से 43 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हम सम करेंगे 4 माइनस 43. 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1. 5 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1. तो यहाँ पर आएगा 11. यस, तो अभी 11 चिकन्स फॉक्स ने शायद ईटिंग कर लिए हैं. हाउ मेनी आर these? भानु collects stick from the jungle. She sells them in the market. भानु था, वो जंगल से वुडन स्टिक जो होती है उसे कलेक्ट करता था, फिर उसे मार्केट में सेल करता था, यानी कि बेचता था. He used 10 stick to make one bundle. वो क्या करता था? 10 स्टिक को एक बंडल में रख देता था, यानी कि 10 स्टिक का एक बंडल बनाता था. 3 बंडल्स है ब्लैंक स्टिक. एक बंडल में 10 स्टिक होती है, तो 3 बंडल में कितनी होगी? 30. यस, तो यहाँ पर 30 लिखना है. नाउ हाउ मेनी स्टिक इन ऑल आर दिस? अभी यहाँ पर टोटल स्टिक कितनी है? तो बंडल टोटल 1 2 3 है, यानी कि 30 स्टिक. तो 30 प्लस लूज स्टिक कितनी है? अभी हम लूज स्टिक को काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 30 + 9 कितना होता है? 39. तो यहाँ पर टोटल स्टिक्स है 39. फोर बंडल्स वुड हैव ब्लैंक स्टिक. अभी यहाँ पर हमें पूछा गया है कि 4 बंडल में टोटल कितनी स्टिक होगी? तो एक बंडल में 10 स्टिक, तो 4 बंडल में 40 स्टिक. यस, यहाँ पर लिखना है हमें 40. देयर इज वेडिंग इन मालतीज हाउस. शी इज मेकिंग फ्लावर गार्लैंड्स. अभी यहाँ पर क्या था? मालती के हाउस पर वेडिंग थी, तो वो फ्लावर के गार्लैंड्स बना रही थी. शी यूज 10 फ्लावर्स टू मेक 1 गार्लैंड, यानी कि वो एक गार्लैंड बनाने के लिए 10 फ्लावर्स का यूज़ करती थी. तो यहाँ पर हमें 8 अलग अलग फ्लावर्स दिए गए हैं, ऊपर यहाँ पर, और नीचे लिखा 8 फ्लावर्स. सो दिस आर ब्लैंक फ्लावर्स इन ऑल. अभी हमें यहाँ पर बताना है कि टोटल कितने फ्लावर्स है. तो पहले हम देखते हैं कि गार्लैंड टोटल कितने हैं. तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 गार्लैंड्स है. तो एक गार्लैंड्स में 10 फ्लावर है, तो 5 गार्लैंड्स में टोटल 50 फ्लावर हो गए. यस, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे हम 50 प्लस, अभी ये लूज कितने हैं? 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8. तो 50 + 8 कितना होता है स्टूडेंट्स? 58. यस, तो यहाँ पर आएगा 58. हाउ मेनी फ्लावर्स आर दिस ब्लैंक फ्लावर्स इन ऑल? हमें यहाँ पर फिर से वही करना है, टोटल कितने फ्लावर्स है. तो ऊपर की तरफ पहले हम गार्लैंड्स काउंट करेंगे. 1 2 3
4 5 6 6 गार्लैंड है, यानी कि कितने फ्लावर हो गए टोटल? ये 60 प्लस। अभी हम लूज काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 60 प्लस 7 इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट? यस 67। तो यहाँ पर आंसर आएगा 67। How many garlands of 10 flowers each can you make using 21 flowers? Draw them in the space below. यहाँ पर हमें क्या करना है? 21 फ्लावर्स के कितने गार्लैंड्स बनेंगे वो हमें यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पर आपको ये ड्रॉ करने हैं 21, यानी कि 2 गार्लैंड्स बनेंगे और 1 फ्लावर लूज रहेगा। इस तरह से हम यहाँ पर एक गार्लैंड्स में 10 फ्लावर आपको ड्रॉ करने हैं। मैंने यहाँ पर ऐसे किया, आपको यहाँ पर 10 फ्लावर एक गार्लैंड्स में गिनकर काउंट करके फिर ड्रॉ करने और बाजू में एक लूज करना है। तो 10 प्लस 10 होगा 20 और 1 फ्लावर एक तो होगा 21। Lila, can you see all these pencils? How many are these? If you make a good guess, all these will be yours. तो यहाँ पर हमें क्या करना है? नीचे दी गई पेंसिल की पिक्चर में से हमें पेंसिल्स कितनी है वो हमें गेस करनी है। अगर हमारा गेस राइट हुआ, सही हुआ, तो ये सारी पेंसिल आपकी हो जाएगी। तो अभी हम पेंसिल्स को काउंट करेंगे। हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ 10 पेंसिल्स आर दिस? तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक पैकेट की पेंसिल काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, तो एक पैकेट्स में 10 पेंसिल्स है। तो टोटल कितने पैकेट्स है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमें 6 लिखना है। फिर है सेकंड, हाउ मेनी पेंसिल्स आर आउटसाइड द पैकेट्स? पैकेट्स के बाहर कितनी पेंसिल्स है? तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4। तो पैकेट्स के बाहर टोटल 4 ही पेंसिल्स है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4। सो ऑल टुगेदर देयर आर ब्लैंक पेंसिल्स, यानी कि टोटल कितनी पेंसिल्स है? तो 10 पेंसिल्स के 6 पैकेट्स है, तो वो कितनी हुई? 60 प्लस लूज कितनी है? 4। तो इक्वल टू क्या हुआ स्टूडेंट? 60 प्लस 4 64। यस, तो टोटल 64 पेंसिल्स है। कनक लाइक्स कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिंदीस, यानी कि कनक को डिफरेंट तरह की बिंदी कलेक्ट करना बहुत पसंद था। हाउ मैनी पैकेट्स डज सी हैव? यहाँ पर हमें कितने पैकेट्स दिखाई दे रहे हैं? अभी हम पैकेट्स को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हमें लिखना है 7। सो हाउ मैनी बिंदीस इन ऑल? अभी टोटल कितनी बिंदीस है? तो हम पहले एक पैकेट में बिंदीस को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक पैकेट्स में टोटल 10 बिंदीस है। तो 7 पैकेट्स में टोटल कितनी होगी स्टूडेंट्स? 70। यस, तो यहाँ पर हमें 70 लिखना है। Each packet has 3 plus 4 plus 3 बिंदीस। Now you draw 10 बिंदीस in a different way. ऊपर दिए गए पैकेट्स में पहले 3 फिर 4 फिर 3 इस तरह से उसे इस तरह से गोठवाया गया है। तो अभी हम 10 बिंदीस का डिफरेंट तरह से हमें ग्रुप बनाना है। तो हमें यहाँ पर ग्रुप बनाते हैं। तो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से हमने सर्कल में बिंदी का ग्रुप बनाया। तो ये 2 है बिंदी, ये 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 2 है। तो टोटल हो गई 10 बिंदीज। तो स्टूडेंट हमारा लेसन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है।